फिर आज का जो है वो है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब है बेटा जो इनकम हमने कमाई लेकिन पकड़ी नहीं। इसका मतलब है द इनकम विच वी हैव earned but not received। बेटा याद रखना माय डियर, वो इनकम जो हमने कमाई लेकिन पकड़ी नहीं, और पहचानोगे कैसे आप? नॉट रिसीव्ड। द इनकम विच यू हैव अर्नड, कमाया तो मैंने लेकिन पकड़ी नहीं। लेट इट बी माय डियर, मैंने पढ़ाया कोविड में हर एक क्लास को, लेकिन हर एक क्लास को सिलेबस मैंने कवर किया। सिलेबस कवर किया मतलब मैंने पैसा कमाया लेकिन फी उन्होंने अभी दिया नहीं। अभी ये फी उनके पास है, उनके पास है, इट मींस नॉट रिसीव्ड। कमाया मैंने लेकिन पकड़ा नहीं। मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया, फी उन्हीं के पास है, और मैंने सिलेबस कवर किया, अभी मत ना पकड़ा मैंने फी। इट मींस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो वो पैसा मेरे लिए एसेट बनता है। और जाहिर सी बात है, आउटस्टैंडिंग के पता है आपको 3 नाम है। तो इसका जो इफेक्ट है, जो पहला इफेक्ट होगा, याद रखिए माय डियर, नॉट रिसीव्ड कैपिटल एक तो बढ़ेगा, दूसरा एसेट बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आप याद रखिए आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है। आउटस्टैंडिंग इनकम होता है एसेट बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस ने कमाया होता है लेकिन अभी पकड़ा नहीं होता है। सो व्हाट इज द इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम माय डियर? इफेक्ट क्या है बेटा? इफेक्ट जो है, एक तो कैपिटल बढ़ता है और क्या होता है बेटा? एसेट बढ़ता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। बस इफेक्ट आप याद रखें, कैपिटल बढ़ता है और एसेट बढ़ता है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया माय डियर कैश से, तो ये तो इजी एंट्री है आपके लिए। एक तो कैश बढ़ेगा 10,000 और वहां से क्या बढ़ेगा बेटा? 10,000। सो 10,000 इज इक्वल 10,000 प्लस निल। सो नई ट्रांजेक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास कैश है 10,000 और कैपिटल है 10,000। इज दैट क्लियर? नाउ next transaction is interest due but not received। 100 कह रहा है इंटरेस्ट हमने कमाया लेकिन पकड़ा नहीं। मतलब अगर पकड़ा नहीं, कैश नहीं बढ़ेगा। तो है ना ये नॉट रिसीव्ड, ये है ना आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है बिजनेस के लिए माय डियर? आउटस्टैंडिंग इनकम है बिजनेस के लिए एसेट। तो सबसे पहले मैंने 2 चीजें कही थी, एक तो कैपिटल बढ़ेगा प्लस 100 और एसेट बढ़ेगा। उसे क्या लिखेंगे? उसे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100। सो बता दीजिए 10,000 प्लस 100 दैट्स इक्वल 10,100 इज इक्वल 10,100 प्लस निल। ओके, सो नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास कैश कितना है? सर कैश है 10,000 और क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज 100 and capital is 10,100। Okay my dear, now next transaction says rent due but not received। Not received is there, it means it is asset। So what is it? Asset। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले एक तो एसेट बढ़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 200, और यहां से कैपिटल बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सो इजी इज देयर, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। आपको जस्ट समझना है कि
इफेक्ट क्या होगा? इनकम अगर मैंने कमाई, पगड़ी नहीं, इट मींस कैश नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो नॉट रिसीव्ड इज दैट, नॉट रिसीव्ड से आप पहचानोगे इट इज एसेट। अब लिखा है, पहले नई ट्रांजैक्शन में जाने से, हमने कमीशन कमाया लेकिन पकड़ा नहीं। अगर हमने कमीशन कमाया पकड़ा नहीं, इट मींस नॉट रिसीव्ड इज दैट। बेटा नॉट रिसीव्ड का मैंने क्या कहा था? इट इज एसेट। नॉट रिसीव्ड तो ये एसेट है ना माय डियर। तो सबसे पहले आपको आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखना है। कितना बेटा? 300। और यही है, आपने इनकम कमाई और वो ऐड होती है किसे? कैपिटल को। हाउ मच दैट इज? 300। So 10,600 is equal 10,600 plus नए वीडियो को देखने से पहले माय डियर आप ज़रूरी ये क्वेश्चन करें जो मैंने इसके बाद रखा है। अगर आपको वो आया तब जाके आप नया वीडियो देखें, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है माय डियर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 9622701070 एंड आपको मैं आंसर जल्दी सेंड करूँगा, ठीक है? Thank you.